Good morning, all of you. I hope you guys are all well. Today, we are going to discuss on weekly current affairs from June 29 to July 5th. So, before we start, let's discuss Book of the Week. You can also find this on a magazine and on the Hindu newspaper. हमारा पहला बुक है टू किल अ मैन और उसको लिखा है आपके राइटर सैम बॉन्ड ने. दूसरी बुक है हमारी ललन स्वीट्स जिसके राइटर है हमारी सृष्टि चौधरी. तीसरी बुक है हमारी द लाइज दैट बाइंड जिसके राइटर है इमली गेफिन. चौथी बुक है हमारी द चेन जिसकी राइटर है एड्रियन मैकिन्टी. पांचवी बुक है हमारी द नेक्स्ट जनरेशन माइग्रेशन जिसके राइटर है सोनिया साहा. ये बुक काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें जो हमारे सोनिया साहा राइटर है इन्होंने बात की है कि वाई पीपल वंडर्स और क्यों लोग यहाँ से वहाँ एक देश से दूसरे देश माइग्रेट करते हैं, क्या रीज़न है. और साथ ही साथ इन्होंने दो क्वेश्चन और दो सवाल किए हैं. व्हाट कॉजेज ह्यूमन बीइंग टू माइग्रेट, क्या ऐसी वजह है, क्या रीज़न है जो ह्यूमन बीइंग को माइग्रेट करने पे मजबूर करता है या माइग्रेट करता है. दूसरा सवाल है इसका, इज दिस मास मूवमेंट बेनिफिशियल टू मूव सेटल्ड कम्युनिटीज एंड नेशन. और जो ये मास मूवमेंट होता है क्या ये बेनिफिशियल है, सही तरीके से ये बेनिफिशियल है एक सोसाइटी या फिर एक सेटलमेंट डेवलप करने के लिए. मैं चाहूँगा कि आप सब इसका आंसर अपने अपने पर्सपेक्टिव वे से अपने कमेंट बॉक्स पे लिखें एंड वी विल डिस्कस ऑन दिस लेटर. अगली बुक है हमारी मिडिल क्लास मीडिया एंड द मोदी. इसको लिखा है नागेश प्रभु ने. ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट बुक है. इस पे नागेश प्रभु ने बात की है मिडिल क्लास पे, मोदी मीडिया पे की है बात, किस तरह से मीडिया एक इन्फ्लुएंसर के काम करती है, किस तरह वो एक इन्फ्लुएंस डालती है अपनी पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट कि मीडिया अपनी रिपोर्ट्स और अपनी इंफॉर्मेशन काफ़ी अच्छी दे, ट्रूथ दे, फेक न्यूज़ ना दे. और तीसरी बात करते हैं ये मोदी पे, मोदी गवर्नमेंट पे, उनके स्कीम्स पे, उनके सरकार पे. सो काफ़ी कुछ जानने को है, सो पढ़िएगा ज़रूर. अगली बुक है हमारी एवरी क्रिएचर हैज़ ए स्टोरी. ये लिखी है जनाकी लेनिन ने. और आखिरी बुक है हमारी एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ अ बायोग्राफी ऑफ मनोहर पारिकर. आप सभी मनोहर पारिकर को तो जानते ही होंगे जो जिनकी हाल ही में निधन हुए. वो हमारे पूर्व रक्षा मंत्री भी थे और गोवा के चीफ मिनिस्टर भी थे. नाउ लेट्स स्टार्ट एमसीक्यू. पहला क्वेश्चन है हमारा, ब्रह्मोस इज नेम्ड ऑन द रिवर्स ब्रह्मपुत्र एंड. आपको हर क्वेश्चन के लिए 10 सेकेंड दिया जाएंगे. आप कमेंट बॉक्स में या चैट पे आंसर जरूर लिखिएगा और उसके बाद हम सही आंसर पे डिस्कशन करेंगे. 10 सेकेंड हो गए. सो द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, मोस्कवा. अब बात करें हम ब्रह्मोस मिसाइल की. ब्रह्मोस एक जॉइंट वेंचर है बिटवीन द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया DRDO और रशिया की डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन नेपोम में. ये एक क्रूज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जिसको एक which featuring Indian propulsion system, power supply and other major indigenous component has been successfully test fire. ये एक गाइडेड मिसाइल है जिसको हम गाइड करते हैं ऑपरेटिंग रूम से और ये एक कांस्टेंट स्पीड से मूव करती है. हालांकि इसकी जो स्पीड है साउंड से भी काफ़ी तेज है, सुपरसोनिक स्पीड है. साउंड की स्पीड की बात करें तो वो 3.8 मीटर पर सेकेंड होता है और हम बात करें सुपरसोनिक ये करीबन मैक 2.8 जो कि हमारे 3 गुना है स्पीड ऑफ साउंड के. अगला क्वेश्चन, विच स्टेट हैज इंस्टॉल्ड प्लाज्मा बैंक. द ऑप्शंस आर आसाम, कर्नाटका, हरियाणा, झारखंड. आपको 10 सेकेंड मिलते हैं. So the right question to this question, the right answer to this question is option A, असम. हम बात करें प्लाज्मा बैंक की, जिस तरह हमारा ब्लड बैंक होता है उसी तरह एक प्लाज्मा बैंक असम की गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है. ये कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए जो भी पेशेंट जो रिकवर हुए हैं अभी कोरोना से, उनकी ब्लड में यानी कि उनकी
ब्लड में कुछ एंटीबॉडीज या फिर कुछ एंटीजन्स हैं जो कि इस वायरस से लड़ने में सक्षम है। तो इसी इसी थ्योरी को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने प्लाज्मा कलेक्ट करने की सोची और उसका एक बैंक बनाया है, ताकि जो फर्दर हमारे पेशेंट आए उन पे हम ये प्लाज्मा प्लाज्मा डाल के उनके ब्लड पे प्लाज्मा मिक्स करके उनके वायरसेस जो कोरोना वायरसेस को टैकल कर सके। अगर हम बात करें यूनियन टेरिटरी की, तो पहला टेरिटरी है जिसने इंस्टॉल किया है प्लाज्मा बैंक, वो है दिल्ली। सो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, असम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वाज पुनेजा एंड देविका इनॉग्रेटेड? एंड द ऑप्शंस आर Tamil Nadu, Jammu Kashmir, Karnataka, Arunachal Pradesh. You have 10 seconds to answer this question. So the right answer to this question is Jammu and Kashmir. पुनेजा एंड देविका ये एक ब्रिज है जो आपका पठानकोट से लेकर श्रीनगर हाईवे का जो जोड़ता है उसके बीच में किश्तवाड़ एरिया पे ये ब्रिज बनाया गया है। ये एक अल्टरनेटिव रोड है जो हमारा पठानकोट से श्रीनगर वाया जम्मू जाते हैं, उसका एक अल्टरनेटिव रोड है। क्योंकि जो श्रीनगर वाली रोड है उस पर काफ़ी इंसर्जेंसीज हो जाती है, कई कबार हफ्ते महीने भर तक रोड ब्लॉक रहते हैं, इस वजह से ये एक अल्टरनेटिव रोड बनाने की सुझाव दी है। So ये पुनेजा and Devika, it was a bridge which was inaugurated in Jammu and Kashmir. So the next question is, who has launched STARS program in India? You have 10 seconds to answer this question. So the right answer to this question is World Bank. हम बात करें अगर हम STARS की, तो STARS का फुल फॉर्म क्या है? Strengthening Teaching Learning and Results for States Program. ये वर्ल्ड बैंक ने 500 मिलियन यूएसडी डॉलर का लोन दिया है इंडिया को टू कंडक्ट दिस स्कीम ऑन 6 स्टेट्स। और वो 6 राज्य कौन कौन से हैं? हिमाचल प्रदेश, केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा एंड राजस्थान। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है ये आपको, किस स्टेट पे ये स्टार्स प्रोग्राम लॉन्च किया गया है? तो आपके ये 6 स्टेट्स हैं। और साथ ही साथ स्टार्स नाम का एक और प्रोग्राम लॉन्च हुआ था, तो आप बिल्कुल कंफ्यूज ना होइएगा। जो दूसरा स्टार्स प्रोग्राम है उसका फुल फॉर्म है स्कीम फॉर ट्रांसफॉर्मेशनल एंड एडवांस रिसर्च इन साइंसेज, जिसको लॉन्च किया गया था आईआईटी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस आईआईसी बेंगलोर पे। सो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज वर्ल्ड बैंक। अगर हम बात करें अब वर्ल्ड बैंक की, वर्ल्ड बैंक वाशिंगटन डीसी पे इसका हेडक्वार्टर है। ये 1944 पे लॉन्च हुआ था। और इस पे एक और सवाल है जिस पे एमडी और सीएफओ ऑफ वर्ल्ड बैंक की कौन है? अगर हम बात करें इसकी, तो इसकी जो सीएफओ और एमडी हैं वो अंशुला कांट है। ये का इंडियन ओरिजिन है। सो इट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है ये आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से। अगर हम बात करें ऑप्शन ए की, आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसका हेडक्वार्टर आपका वाशिंगटन डीसी पे है और ये आपके 1945 में इनॉग्रेट हुई थी। तीसरे ऑप्शन की बात करें हम, यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये लॉन्च हुआ था आपका 1945 पे और इसका हेडक्वार्टर है पेरिस पे। बात करें हम चौथे ऑप्शन पे, ओईसीडी, ये है एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट, ये लॉन्च हुआ था 1961 पे और इसका हेडक्वार्टर पेरिस में है। सो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, वर्ल्ड बैंक। इंडिया हैज कंडक्टेड पैसिव नेवल एक्सरसाइजेस विद विच कंट्री? हाल ही में इंडिया ने एक नेवल एक्सरसाइज किया, किस कंट्री के साथ? सो ऑप्शन है हमारे जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए या फिर नन ऑफ दिस। एंड यू गाइस हैव 10 सेकंड टू आंसर दिस क्वेश्चन। So the correct answer to this question is option A, जापान। रिसेंटली आपके साउथ चाइना सी पे चाइना का जो इन्वॉल्वमेंट है काफ़ी ज़्यादा होने की वजह से जापान और इंडिया ने साथ में मिलकर एक नेवल एक्सरसाइज किया है मालाबार कोस्ट साइड पे। और अगर हम बात करें अदर ऑप्शन की, ऑस्ट्रेलिया के साथ हमारे इंडिया
कौन से एक्सरसाइज करती है। तो ऑस्ट्रेलिया के साथ हमारी इंडिया ऑक्स इंडेस एक बायलैटरल एक्सरसाइज है, मिलिट्री एक्सरसाइज है। ये कंडक्ट होती है बिटवीन ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया। बात करें हम यूएसए पे, यूएसए के साथ हमारी तीनों सर्विसेज, ट्राई सर्विसेज की इंडिविजुअल एक्सरसाइजेस होती हैं, जो कि है युद्ध अभ्यास, जो कि आर्मी के साथ होती है, और साथ ही साथ वज्र प्रहार, ये भी आर्मी, दोनों कंट्री की आर्मी साथ में एक्सरसाइज करती है। मालाबार जो कि इंडियन नेवी और यूएसए नेवी के बीच में होती है। रेड फ्लैग जो कि इंडियन एयरफोर्स और यूएस एयरफोर्स के बीच में होती है। एक्सरसाइजेज, आपकी मिलिट्री जो एक्सरसाइजेज है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं एज पर दी डिफेंस एग्ज़ाम। और हम बात करें यूपीएससी, एफकेट और आपके सीडीएस, इस पे काफ़ी बार मिलिट्री एक्सरसाइजेज पूछी जाती हैं, और रिसेंटली जो हुई है वो तो ऑब्वियसली पूछते हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो दी exercises. Okay, so the correct answer to this question is option A, Japan. Next question is, which bank has launched e-Kisan Dhan application for farmer? And your options are SDFC, ICIC, Axis or SBI. You have 10 seconds to answer this question. So the right answer to this question is option A, SDFC. SDFC ने ई किसान धन एक पोर्टल एप्लीकेशन ऐप लॉन्च की है फॉर द फार्मर, जिसपे फार्मर जो है अपना कृषि से रिलेटेड कोई भी लोन या स्कीम्स जो है उनको उस पर प्रोवाइड कराई जाएंगी। अब बात करें हम SDFC की, तो SDFC का फुल फॉर्म है हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन। ये लॉन्च हुआ था 1994 में और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। So the correct answer to this question is option A, SDFC. अगले क्वेश्चन की बात करें हम, which district of Nagaland has won Skoch Awards? कौन सी डिस्ट्रिक्ट है नागालैंड में जिसको स्कोच अवार्ड मिला है? स्कोच अवार्ड होता क्या है? ये एक अवार्ड दिया जाता है सिविलियन या इंडिविजुअल वर्क को, कि सोसाइटी की डेवलपमेंट पे या एक्सीलेंस पे ये अवार्ड दिया जाता है। सो द ऑप्शंस आर ऑप्शन ए मोन, ऑप्शन बी दीमापुर, option C Kohima and option D Noklar. And you guys have 10 seconds to answer this question. So the right answer to this question is option A Mon. मोन डिस्ट्रिक्ट जो है आपके नागालैंड, जिसको स्कोच अवार्ड से अवार्ड मिला है। हम बात करें नागालैंड की, तो नागालैंड वाज फाउंडेड ऑन 1 दिसंबर 1963, और इसकी कैपिटल की बात करें तो उसकी कैपिटल है कोहिमा। बात करें नागालैंड पे रिसेंटली न्यूज़ की बात करें तो नागालैंड पे अभी हाल ही में अस्पा रूल लगा है 6 महीने के लिए। अस्पा क्या होता है? इसकी फुल फॉर्म है आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट, जो है स्पेशल पावर देते हैं मिलिट्री को टू मेंटेन पब्लिक ऑर्डर इन डिस्टर्ब्ड एरिया। So the next question is, recently Baluchistan Liberation Army in news. Where does it function? जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है ये हाल ही में न्यूज़ पे थे, और इनका फंक्शन क्या है? ऑप्शंस आर चाइना, रशिया, पाकिस्तान एंड म्यांमार। You guys have 10 seconds to answer this question. So the right answer to this question is option C, पाकिस्तान। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी एक इंडिजिनियस एक ग्रुप ऑफ पीपल है बलूचिस्तान प्रोविंस पे पाकिस्तान में, जो कि एक ऑटोनोमस के लिए हक के लिए लड़ रहे हैं पाकिस्तान से। एंड फ्रॉम द सेवरल सोर्सेज वी हैव फाउंड दैट द पाकिस्तान आर्मी जो है वहाँ ब्रूटली एक्सप्लॉयटेशन करती है वहाँ के लोगों की। और हाल ही में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने आपकी स्टॉक एक्सचेंज जो कराची पे है, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, वहाँ पे हमला किया था। सो द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु इज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्रांस? फ्रांस के नए प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं? एंड द ऑप्शंस आर शिंजो आबे, एंजेला मार्केल, जीन कैस्टेक्स या फिर इमैनुअल मैक्रोन। एंड यू हैव 10 सेकेंड टू आंसर दिस क्वेश्चन।
सो सही आंसर है ऑप्शन सी, जीन कैस्टेक्स। अब बात करें हम अदर ऑप्शन की। ऑप्शन ए शिंजो आबे, ये जापान के प्राइम मिनिस्टर हैं। ऑप्शन बी एंजेला मार्केल, जो कि जर्मनी की चांसलर हैं। और फोर्ब्स के हिसाब से एंजेला मार्केल इज द मोस्ट पावरफुल वुमेन इन द वर्ल्ड। और ऑप्शन डी एमेनुअल मैक्रोन की बात करें, ये आपके फ्रांस के प्रेसिडेंट है। अगला क्वेश्चन है विच डे वाज ऑब्जर्व्ड हैज द इंटरनेशनल डे ऑफ कॉर्पोरेटिव। एंड द ऑप्शंस आर 2nd of July, 4th of July, 1st of July or none of the above. You have 10 seconds to answer this question. So the right answer to this question is option B, 4th of July. अगला क्वेश्चन है प्रेसिडेंट ऑफ रशिया व्लादिमीर पुतिन टू स्टे इन पावर बाय विच ईयर। अभी जो रशिया के प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने अभी संशोधन किया है और कब तक ये, कितने वर्ष तक, कितने दशक तक ये अब पावर में रहेंगे, प्रेसिडेंट रहेंगे रशिया के। सो ऑप्शंस आर 2036, 2023, 2022 एंड 2030। सो द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, 2036। रशिया के जो प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने अभी ही अगले दशक तक वो रशिया के प्रेसिडेंट रहेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा पीसी महालनोबिस लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 conferred to। And the options are P. Reddy, Satish Kumar, Rajiv De, and option D, C. Ranga Rajan. And you guys have 10 seconds to answer this question. And the right answer to this question is option D, C. Ranga Rajan. बात करें महालनोबिस की, ये स्टैटिस्टिक्स डे ऑन जून 29 को सेलिब्रेट करते हैं। ये महालनोबिस एक महान स्टैटिस्टिक्स थे हमारे, जिनके उनके लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड उन्हीं को दिया जाता है जो स्टैटिस्टिक्स पे अपना अच्छा योगदान देते हैं या फिर उनका काम काफ़ी अच्छा रहता है। सो इस साल हमें सी रंगाराजन को ये पीसी महालनोबिस लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हर साल ये महालनोबिस लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड पूछा जाता है कोई एग्जाम में। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एज पर द एग्जाम पर्सपेक्टिव। अगला क्वेश्चन है हमारा संकल्प पर्व सेलिब्रेटिंग फ्रॉम 28 जून टू 12 जुलाई, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्री हैज नॉट बीन इंक्लूडेड। एक संकल्प पर्व एक स्कीम है, ये एक प्रोग्राम है जिसके तहत हम 5 प्रकार के ट्री को हम लगाएंगे और आपको बताना है इनमें से कौन सा ट्री है जिसको हम नहीं लगाएंगे। सो द ऑप्शंस आर ए बरगद, बी नीम, सी पीपल एंड डी आंवला। एंड आपके पास 10 सेकेंड है इसके आंसर के लिए। So the right answer to this question is option B, नीम। संकल्प पर्व ये कल्चरल मिनिस्ट्री के द्वारा एक स्कीम लॉन्च की गई है या एक, जिसके तहत 28 जून से लेकर 12 जुलाई तक मनाते हैं हम इसके, और इसके अंदर हम 5 प्रकार के जो ट्री हैं हमारे, उसको हम लगाते हैं। और वो 5 प्रकार के ट्री कौन कौन से हैं? बरगद, आंवला, पीपल, अशोक और बेल, यानी कि नीम नहीं है। सो उसके सही आंसर है ऑप्शन बी, नीम। अगला क्वेश्चन है हु वुड अंडरटेक द प्रोडक्शन ऑफ टॉर्पीडो डिकॉय सिस्टम मारीच। रिसेंटली आपको हमने हमारे हिंदू एनालिसिस पे हमने बात की थी मारीच टॉर्पीडो सिस्टम की, कि हमारे इंडियन नेवी ने हाल ही में इंडिजिनियसली जो बनी है हमारी टॉर्पीडो डिकॉय सिस्टम मारीच, इसको लॉन्च किया है। तो आपको बताना है कि इसका प्रोडक्शन कौन सी संस्था करेगी। एंड द ऑप्शंस आर DRDO, NTPC, BL या फिर NSTL एंड NPOL। एंड यू गाइज हैव 10 सेकेंड टू आंसर दिस क्वेश्चन। इसका सही आंसर है BL, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। जो मरीच सिस्टम है इसकी डिज़ाइन जो की है वो DRDO के जो टेस्टिंग लैब है, NSTL और NPOL, ऑप्शन डी पे जो है ये DRDO के टेस्टिंग लैब पे इन्होंने इसका डिज़ाइन किया है
और जो प्रोडक्शन होगा वो BEL के द्वारा होगा, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर एंड आई होप यू गाइज लाइक इट। एंड फॉर द PDF हमारे टेलीग्राम चैनल से आप ले सकते हैं। सो जय हिंद, जय भारत।